मूवी की शुरुआत में हमें एक तालाब दिखाया जाता है जहाँ एक गोरिल्ला पानी पी रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि ज़िंदगी हमें 7,000 साल पहले मिल चुकी है, लेकिन हमने उसका क्या किया। वहीं से सीन चेंज होता है और आज की जनरेशन को देखते हैं जो भाग दौड़ भरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। वहीं हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम लूसी है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल के बाहर खड़ी है। वो अपने बॉयफ्रेंड से कुछ ही दिन पहले मिली होती है, इसीलिए उसे पता नहीं होता है कि उसका बॉयफ्रेंड आखिर काम क्या करता है। उसका बॉयफ्रेंड उसे एक सूटकेस देता है और कहता है कि इस सूटकेस को तुम्हें अंदर ले जाना है, एक आदमी को देना है जिसके बदले में तुम्हें $1,000 देगा। लूसी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इतने से कम काम के लिए कोई इतने पैसे क्यों देगा। वह ऐसा जरूर ये कोई गलत काम होगा। वह ऐसा करने से मना कर देती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और सूटकेस से बांध देता है। यहाँ लूसी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे हथकड़ी खोलने को कहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि हथकड़ी अंदर जाकर ही खुल सकती है क्योंकि इसकी चाबी अंदर के खड़े एक इंसान के पास है जिसे तुम्हें ये सूटकेस देना है। लूसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो होटल के अंदर जाती है। होटल के अंदर जाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट पे जाके कहती है कि मुझे ये सूटकेस एक आदमी मिस्टर चैन को देना है। रिसेप्शनिस्ट मिस्टर चैन को कॉल लगाता है। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ लोग सूट पहने हुए आते हैं। वो लोग जैसे ही नीचे आते हैं लूसी के बॉयफ्रेंड को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। लूसी पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी वो सूट पहने हुए लोग लूसी को पकड़कर अपने बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ उनका बॉस अभी अभी किसी को मार कर ही बाहर आ रहा होता है। उनका बॉस लूसी को एक कोट देता है और सूटकेस खोलने को कहता है, लेकिन सूटकेस खोलने के पहले ही वहाँ के लोग एकदम शांत हो जाते हैं, जिससे लूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उनके बॉस से पूछती है क्या इस सूटकेस में बम है। उनका बॉस कहता है कि नहीं नहीं, इसमें कोई बम नहीं है। लूसी डरते हुए उसे ओपन करती है तो हमें पता चलता है उसमें 4 ब्लू कलर के पैकेट हैं, जिसमें एक तरह का नशे का पदार्थ या कह सकते हैं कि ड्रग है। ये बहुत ही रेयर ड्रग होता है। अब इस पैकेट को देखने के बाद उनका बॉस मिस्टर चैन वहाँ पर एक इंसान को बुलाता है जिससे ये ड्रग को चेक करा जा सके। वो ड्रग जैसे ही वो इंसान लेता है वो पूरी तरह छटपटाने लगता है, वो पागल सा हो जाता है। उसी इस हालत में देखकर वो मिस्टर चैन उसे गोली मार देता है। ये सब कुछ देखकर लूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और रोने लगती है। वो बार बार उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उनका बॉस पूछता है कि तुम हमारे लिए काम करोगी। लूसी इससे कहती है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करता है, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी लूसी के सर पर जोर से पंच मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब जब लूसी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक होटल रूम में बंद पाती है जहाँ उसकी हालत कुछ ठीक नहीं होती। उसके पेट पर कट लगा होता है। तभी उसे पता चलता है शायद मेरे शरीर का कोई आर्गन इन लोगों ने निकाल लिया है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उससे कहता है कि तुम चिंता ना करो, हमने तुम्हारे शरीर का कोई आर्गन नहीं निकाला है, बल्कि तुम्हारे शरीर में एक छोटा सा पैकेट छिपाया गया है। तभी लूसी उससे पूछती है कि आखिर उस पैकेट में क्या है। वो आदमी बताता है कि इस पैकेट में CPH4 यानी कि एक तरह का नशीला पदार्थ है और ये पैकेट तो हम तुम्हें जहाँ कहेंगे वहाँ तुम्हें छोड़ना होगा। लूसी की तरह ही 3 लोग और होते हैं जिन्हें लूसी की तरह ही उनका ऑपरेशन करके पैकेट उनके अंदर रखा गया होता है। तभी वहाँ पर उनका बॉस मिस्टर चैन आता है और उन्हें कहता है कि तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ से भागने की या चालाकी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। उसके बाद उन सभी लोगों पर काला कपड़ा डालकर उन्हें वहाँ से अलग जगह पर ले जाया जाता है, जहाँ पर लूसी के मुंह से वो कपड़ा हटता है तो वो खुद को एक कमरे में पाती है जहाँ उसके पास 2 आदमी खड़े हैं। उन दोनों में से एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिस पे लूसी उसे बाजू हटने के लिए कहती है, पर वो गुस्से में आ जाता है और लूसी को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो उसे इतना मारता है कि उसके पेट में रखा हुआ पैकेट फट जाता है, जिसकी वजह से लूसी पूरी तरह से पागल सी हो जाती है। उसकी बॉडी में वो पैकेट फैलना शुरू हो जाता है। लूसी को इतना पेन होता है कि वजह से हवा में उड़ रही है, वो पागल सी होने लगी है, जिससे हमें पता चलता है कि ये ड्रग कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी स्क्रीन पे हमें 20% दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि लूसी का दिमाग उस ड्रग की वजह से 20% काम करना शुरू कर दिया है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक और किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम है प्रोफेसर सैमुअल। प्रोफेसर सैमुअल अब एक सेमिनार में ब्रेन के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। वो सभी को बताते हैं कि जब से पृथ्वी बनी है तब से लेकर आज तक सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने दिमाग का 13% इस्तेमाल किया है, और वह इंसान है एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके अलावा सभी एवरेज पर्सन अपने दिमाग का 4 to 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें भी 4% इस्तेमाल करके लोगों ने काफ़ी सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि चांद पर जाना, मार्स में लैंडिंग करना, एरोप्लेन बनाना, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं।
अगर इंसान अपने 20% दिमाग का भी इस्तेमाल कर ले तो वो अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि वो अपने दिल की धड़कन और अपने ब्लड सर्कुलेशन को अपने तरीके से चला सकता है। पर हाँ, एक जानवर है जिसने अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल किया है, और वह है डॉल्फिन। डॉल्फिन अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल कर चुकी है, जिसकी वजह से वो अपने से बहुत दूर रहे डॉल्फिन से आराम से बात कर सकती है। तभी एक आदमी प्रोफेसर सैमुअल से पूछता है कि अगर क्या हो इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले। प्रोफेसर कहते हैं कि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा कर सकता है तो उसे रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। यहाँ पर एक बार फिर सीन चेंज होता है। हम लूसी को दिखते हैं। लूसी बिल्कुल शांत बैठी हुई है। वहाँ पर एक आदमी आता है उसे लेने, लेकिन लूसी उसे वहाँ पर बेल्ट खींचती है और उसे दूर ले जाके फेंकती है। लूसी पूरी तरह बदल चुकी है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है। ये सब उस पाउडर को लेने की वजह से है। लूसी उसकी बंदूक लेती है और वहाँ से बाहर निकलती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है तभी वहाँ पे 4 लोग बैठे होते हैं। उन चारों लोगों को बंदूक मार के उनकी हत्या कर देती है। वहाँ वो बहुत सारा खाना खाती है ताकि उसका एनर्जी अंदर आ सके। उसका ब्रेन बहुत ही सुपर एक्टिव हो चुका था। उसको एक गोली लगी थी, वो उसे अपने हाथ से ही निकाल देती है। उसे दर्द नहीं होता। ये सब कुछ उसके दिमाग के सुपर एक्टिव होने की वजह से होता है। अब वह वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाती है, जिससे उसके पेट में रखा हुआ पैकेट निकाल सके और साथ ही साथ ये भी पता लगा कर सके कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। लूसी अपने दिमाग का 20% तक इस्तेमाल करते हुए दुनिया की सारी भाषाएं सीख चुकी थी। तभी वो वहाँ से हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है, और जाते ही जहां डॉक्टर एक मरीज का इलाज कर रहा होता है, लूसी उस इंसान को गोली मार देती है और खुद ऑपरेशन वाले बेड पर लेट जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम इस पेशेंट को बचा नहीं सकते, इसीलिए मैंने इसे मार दिया। और वो डॉक्टर को बताती है कि मेरे पेट के अंदर एक पैकेट है जिसे तुम्हें बाहर निकालना है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन करता है, वो पैकेट बाहर निकालता है, लेकिन वो डॉक्टर लूसी को बताता है कि हमने ये पैकेट निकाल तो लिया है, लेकिन इसका आधा हिस्सा तुम्हारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जा चुका है। वो लूसी से पूछता है कि इस पैकेट में आखिर था क्या। लूसी उसे बताती है कि इस पैकेट में CPH नाम का ड्रग है। ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि मैंने सुना तो था कि इसका कुछ लोग सिंथेटिक वर्जन बना रहे हैं, लेकिन यह ऑलरेडी बन चुका है और मार्केट में आ चुका है। ये जानकर बहुत हैरान है। लूसी उससे पूछती है कि आखिर इसमें क्या है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि ये CPH4 सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी होती है, उनके अंदर बहुत ही कम मात्रा में बनता है। ये प्रेग्नेंट लेडी के अंदर पल रहे बच्चे के ब्रेन को और उनकी हड्डियों को बनाने में मदद करता है। बच्चे को एक बूस्ट देता है जिससे बॉडी शेप में आती है। लेकिन तुम्हारे अंदर इसका आधा पैकेट घुल चुका है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा, और तुम्हारे अंदर इतनी मात्रा में CPH4 होने की वजह भी तुम जिंदा हो। ये बहुत ही शॉकिंग बात है। अब यहाँ लूसी का दिमाग और तेज काम करना शुरू कर देता है। वो अपनी मम्मा को कॉल लगाती है और उनसे बताती है कि मम्मा, मुझे सब कुछ याद है, जब मेरी पैदा हुई थी, बल्कि जब मैंने आपके पेट में किक किया था वो भी मुझे याद है। मैं हर चीज़ को फील कर सकती हूँ। मैं ग्रेविटी को फील कर सकती हूँ। मैं अपने शरीर से निकलने वाली गर्मी को फील कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मेरे नसों में बहने वाले खून का भी मैं एहसास कर सकती हूँ। अर्थ की रोटेशन को मुझे पता चल रहा है। ये सब कुछ बताते हुए वो उससे पूछ रही है कि मम्मा, मुझे पता नहीं मेरे दिमाग के साथ क्या हो रहा है। उसकी मम्मी को भी आइडिया नहीं होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। यहाँ लूसी अपने दिमाग का 20 से 30% इस्तेमाल कर रही है। अगर वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर लेगी तो उसके साथ क्या क्या होगा, इसका तो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इसी के साथ लूसी हॉस्पिटल के बाहर आती है और वहाँ वो देखती है बाहर सारे पेड़ के न्यूरोसोल भी उसे दिखाई दे रहे हैं। उसे पता चल रहा है कि कैसे पेड़ ज़मीन से पानी खींचते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। उसकी आंखें माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रही है, जिसकी वजह से होटल में वह वही होटल में जाती है जहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। वह वहाँ जाके मिस्टर चैन के गैंग के सारे लोगों को मार डालती है और सीधा उनके बॉस के कमरे में चली जाती है जहाँ वो मसाज करवा रहा था। वो उसके दोनों ही हाथों में चाकू घुसा देती है और उससे पूछती है कि तुमने वो तीनों पैकेट्स कहाँ पे भेजे हैं। तभी बॉस उसे कुछ नहीं बता पाता क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लूसी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके दिमाग को टच करती है, उसकी मेमोरी को भी देख लेती है। उसके अंदर जो भी पावर आ जाती है जिसकी वजह से वो उन पैकेट का भी पता लगा लेती है जो कहाँ कहाँ भेजे गए थे, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि पहला पैकेट बेलन, दूसरा पैकेट पेरिस और तीसरा पैकेट रोम भेजा गया है। यह इन्फॉर्मेशन लेने के बाद वो बॉस को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है।
यह देखकर बॉस पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था कि आखिर लूसी को हो क्या गया है। अब यहाँ से लूसी सीधा अपने दोस्त के घर जाती है, जहाँ वो अपने दोस्त को गले लगाते ही उसकी बॉडी के में कौन कौन सी बीमारियां हैं वो पता लगा लेती है। तभी वो उसका कंप्यूटर यूज़ करते हुए प्रोफेसर सैमुअल की सारी जानकारियाँ और रिसर्च को पढ़ लेती है। जिसके बाद में वो सारी जानकारियाँ इकट्ठा करने के बाद प्रोफेसर को कॉल करती है और कहती है कि सर, मुझे आपसे मिलना है। मैंने आपके बारे में सारी रिसर्च कर ली है और सारी स्टडी कर ली है। इसके बाद प्रोफेसर काफ़ी हंसता है, उसे लगता है ये सब कुछ सिर्फ मजाक है, क्योंकि वो उसे कहता है कि मैंने आज तक कितने पेजेस लिखे हैं मुझे खुद भी नहीं पता है। तभी वो उन्हें बताती है कि सर, आपने 6000 पेज लिखे हैं, और वो हैरान हो जाता है यह सुनकर। तभी अचानक से लूसी वहाँ पर उनके सामने रखी हुई टीवी पर आ जाती है। वह हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। अब यहाँ पर प्रोफेसर सैमुअल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। इतनी सारी बातें बताते हुए वह कहती है कि यहाँ बैठे हुए दुनिया के सारे फ़ोनों को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ। वो उनके मोबाइल फ़ोन पर उनकी वॉचेस सभी चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। वो बताती है कि मेरे अंदर एक ड्रग डाला गया है जिसकी वजह से मेरा ब्रेन 30% काम कर रहा है। वह कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ना ही मुझे दर्द महसूस होता है, ना ही मेरी कोई डिज़ायर है। मेरे दिमाग में जो सारी जानकारियां हैं, कॉन्टेस्ट, फिजिक्स या फायरोसेल, न्यूरोसोल, सब कुछ मेरे दिमाग मेरा फटा जा रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें ये सारी जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा भविष्य और ज़्यादा बेहतर बन सके। वह कहती है कि ठीक है, मैं आपको 12 घंटे के बाद मिलूंगी। लूसी यहाँ से निकल जाती है प्रोफेसर के पास पहुँचने के लिए, लेकिन वहीं रास्ते में वो पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि यहाँ से 3 लोग अपने पेट के अंदर ड्रग्स लेके जा रहे हैं। पहले तो उस पुलिस वाले को ये सब कुछ मजाक लगता है, लेकिन लूसी उनके कंप्यूटर पे तीनों आदमियों की फ़ोटो सेंड कर देती है। तभी उसे यकीन हो जाता है कि पुलिस की टीम जाकर एक एक करके तीनों आदमियों को पकड़ लेती है, और पुलिस ये सब जानकारी देने के बाद लूसी फ्लाइट लेने जाने लगती है। यहाँ पर हमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई जाती है कि लूसी चलते चलते अपने बालों का कलर चेंज कर लेती है। लूसी फ्लाइट में बैठने के बाद शैम्पेन की एक बॉटल लेती है और उसका जैसे ही एक सिप लेती है उसका पूरे सेल्स अलग होने लगते हैं। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगती है। वो वहाँ से भागते हुए वॉशरूम जाती है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी बॉडी पूरी तरह से गलने लगी है। मजबूरन उसे उसके बैग में पड़ा हुआ बचा हुआ ड्रग लेना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ड्रग को कंज्यूम करते ही बेहोश हो जाती है। अब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। उसका दिमाग अब 50% काम करने लगा था। वो जैसे वहाँ से बाहर निकलती है, पुलिस वाला बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि लूसी एक क्रिमिनल है। लूसी वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही पुलिस वाले पर बंदूक तान देता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी बिना हाथ लगाए सभी को बेहोश कर देती है। यह देखकर वो पुलिस वाला काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। लूसी उनसे बचे हुए पैकेट के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताता है कि वो सारे लोगों को हॉस्पिटल ले गया गया है ताकि उनका ऑपरेशन करके पैकेट बाहर निकाल सकें। तभी हॉस्पिटल में मिस्टर चैन के लोग आ जाते हैं ताकि वो पैकेट को वहाँ से ले जा सकें और दूसरे देशों में भेज सकें। तभी ये बात लूसी को भी पता चल जाती है, क्योंकि उसने उसका कॉल सुन लिया था। ये उसके कॉल सुनने का तरीका बहुत ही बेहतरीन था। अब पुलिस वाला उसे कहता है उसकी गाड़ी लेकर फ़ौरन वो लोग वहाँ हॉस्पिटल निकल जाते हैं। उसकी ड्राइविंग देखकर पुलिस वाला पूछता है, क्या तुम हमेशा से ऐसी ड्राइविंग करती हो? लेकिन लूसी उससे बताती है कि नहीं, ये ड्राइविंग मैं अपनी लाइफ में पहली बार कर रही हूँ। ये देखते हुए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्राइविंग ऐसी होती है कि जैसे ब्रेड पे मक्खन लगा रहे हों। किसी तरह वो लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लूसी का दिमाग अब 60% काम कर रहा था। वो वहां पहुंचकर मिस्टर चैन के गैंग के लोगों को बिना छुए ही हवा में उड़ा देती है। उनकी बंदूक से गोलियां निकाल लेती है। ऐसा देखते हुए सामने के लोगों के दिमाग पर कंट्रोल कर लेती है, जिसकी वजह से वो लोग उसको कुछ नहीं कर पाते। वो उन सभी लोगों को मार पीट कर वो तीनों पैकेट लेकर प्रोफेसर सुमिल के पास आ जाती है। इधर प्रोफेसर सुमिल पहले से ही रेडी थे सारे डॉक्टरों के साथ। वो लूसी वहाँ पर उनको सारी नॉलेज देती है, लेकिन एक डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वो उससे कहता है कि ये सब कुछ हम तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करें, तुम्हें ये सब कुछ साबित करके दिखाना होगा। तभी लूसी उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसकी बेटी की मौत के बारे में बताती है, जिसके बारे में उसके अलावा किसी और को पता नहीं था। ये सब कुछ देखकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं।
तभी वो उन्हें बताती है कि साइंस बहुत सारी जानकारियाँ, उनकी बहुत सारी थियरी बताती है, मैथ के क्वेश्चन की ट्रिक भी बताती है। तभी वो उन्हें ये भी बताती है कि मैथ और साइंस की जो भी ट्रिक हमें बताई जा रही है वो हमेशा से गलत है। हमें हमेशा से 1+1 2 होता है ऐसा बताया जा रहा है, पर एक्चुअल में नंबर होते ही नहीं हैं, अक्षर होते ही नहीं हैं। ये सब हमने सिर्फ अपनी एग्जिस्ट के लिए बनाया है। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि अगर मैथ यूनिट नहीं होते और साइंस नहीं होते तो संसार मैथमेटिक्स से नहीं चल रहा तो ये कैसे चल रहा है। लूसी उन्हें एग्जाम्पल देती है कि अगर रोड पे चल रही कार में हम हमेशा रफ्तार बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। इसीलिए समय ही सब कुछ है। लूसी उन्हें बताती है कि समय के अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ समय है। यहीं पर लूसी बैठे बैठे खुद के हाथ को डिज़ाइन को बदल लेती है क्योंकि उसने अपनी पूरी बॉडी पर कंट्रोल पा लिया है। यह सब देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूसी कहती है कि मुझे नॉलेज और ग्रेन करनी है जिसकी वजह से मुझे ये तीनों पैकेट कंज्यूम करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर चैन को ये पता चलता है तो वो अपने सारे ही लोगों को लेकर रिसर्च सेंटर में घुस जाता है जहाँ पर लूसी है। वो सभी लोगों को मार डालता है। तभी ऑफिसर अंदर आके लूसी से कहता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हम इनको ज़्यादा देर तक संभाल नहीं कर सकते। लूसी कहती है कि वक्त आ गया है कि जाने का। अब हम देखते हैं कि वो अपने अंदर से तीनों पैकेट कंज्यूम कर लेती है। प्रोफेसर से कहती है कि मैं सारी नॉलेज, सारा ज्ञान एक पेन ड्राइव में डालकर जाऊंगी जिसकी वजह से आपको आने वाली जनरेशन को बता सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है। इतना करते ही धीरे धीरे उसके पाउडर को शरीर में अंदर गलना शुरू कर देता है और अंदर से ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर आने लगता है जिसकी वो एनर्जी और मेटल को ढूंढने लगता है जिससे वह सारी जानकारी एक जगह स्टोर कर सके। फ्री समय आता है कि उसका दिमाग पूरा 100% काम करने लगता है। ऐसा करते हुए लूसी के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती हैं जिससे वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती है। वह समय में हजारों साल पीछे जाती है और सबसे पहले आदिवासी ग्रुप से मिलती है। वह समय में और ज़्यादा पीछे जाती है तो डायनासोर्स को देखती है। तभी वो समय में और ज़्यादा पीछे जाती है तो वो दुनिया के पहले इंसान से मिलती है जो कि एक गोरिल्ला था, जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। लेकिन उसकी सोच यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। वो पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ ये पता लगाती है तो उसे पता चलता है कि हम सब बाहर से आए थे। जब पृथ्वी पर यहाँ पर सिर्फ पहले 2 सेल्स आए थे जिसकी वजह से जीवन की शुरुआत हुई। इसके बाद लूसी इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुकी थी कि वो समय के साथ साथ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को एक साथ कर सकती थी। इसी बीच में हम देखते हैं कि मिस्टर चैन आ जाता है और उसके ऊपर गोली की बंदूक चलाने लगता है। लूसी के ऊपर जैसे ही वो बंदूक चलाता है लूसी वहाँ से गायब हो जाती है। अब उसके अंदर एक ऐसी पावर आ गई थी जो इनविजिबल हो जाती थी वो। तभी वहाँ पर पुलिस वाला आ जाता है और मिस्टर चैन को मार देता है। ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद लूसी एक पेन ड्राइव बनाती है जो प्रोफेसर सुमुल को देती है जिसमें सारी जानकारी और ज्ञान होता है। वो पेन ड्राइव देने के बाद वो वहाँ से उसका अस्तित्व ही मिट जाता है, पर पुलिस वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो प्रोफेसर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लूसी कहाँ गई। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि आई एम एवरीवेयर और लास्ट में वही लाइन शुरू होती है जो हमें स्टार्टिंग में सुनाई गई थी कि ज़िंदगी हमें 7000 साल पहले मिली है लेकिन हमने उसका क्या किया। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है।